बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोगों को मानचित्र पर अंकित रेखाएं यानी मानचित्र पर अंकित रेखाएं जो होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न इससे उठाता है, और जो कि मैं सभी किताबों का निचोड़ निकाल कर बच्चों और सभी अलग अलग जगहों से ढूंढकर जो है इन रेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। देखिएगा बच्चों, यह यूपीएससी से लेकर सभी परीक्षाओं में बहुत बेहतर प्रश्न इससे उठाता है, बहुत ही अधिक प्रश्न उठाता है। बच्चों, आप भी मेहनत करेंगे और इसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों जैसे आ जाता है जो भारत की मानचित्र हो या विश्व का मानचित्र हो, जो संसार का मानचित्र होता है, उस पर अंकित रेखाएं जो होती हैं वह क्या प्रदर्शित करती हैं, प्रश्न आ जाता है तो आप गलत करके आ जाते हैं। देखिएगा, इसमें मैं बताऊंगा और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा और बेहतर तैयारी करिएगा बच्चों, जिससे बहुत अधिक लाभ होगा। इससे उम्मीद करता हूं नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों। जैसे प्रश्न कह देता है कि डेटम रेखा, डेटम रेखा होती क्या है या डेटम रेखा है क्या, तो समुद्र तल की ये क्षैतिज रेखा होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है। जो डेटम रेखा होती है वो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है, जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी कि प्रश्न पूछ दे कि समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा बताइए जिससे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, तो आप बताएंगे डेटम रेखा ऐसी रेखा है जिसे समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है कहा जाता है, और जिससे उसकी गहराई तथा ऊंचाई मापी जाती है। बच्चों, अगली पॉइंट है आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ रेखा, ध्यान से देखिएगा, आइसोनिफ रेखा। बच्चों, ये आइसोनिफ रेखा क्या प्रदर्शित करती है, तो बर्फ के समान गिरने के क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है। पूछ दे प्रश्न ऐसे पूछता है बच्चों, आप खुद प्रश्न बना सकते हैं। इस प्रश्न में कई प्रश्न, इस आंसर में कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पूछ देगा कि बर्फ के समान गिरने के क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है, तो आप बताएंगे आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ रेखा बच्चों बता देंगे, समझ में आया। अगली पॉइंट है बच्चों, अगली पॉइंट है हमारा आइसोनेफ रेखा। आइसोनेफ रेखा, यह बच्चों यह रेखा मिच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। यानी मानचित्र में अगर आइसोनेफ रेखा है तो बच्चों वह मिच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। प्रश्न उठाता है कि मेघाच्छादन के समान, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा किसको प्रदर्शित करती है, किस रेखा को प्रदर्शित करती है, तो बच्चों 4 ऑप्शन उसमें दिया होता है, जिसमें एक ऑप्शन यह भी रहेगा आइसोनेफ रेखा, जिसे आप 100% सही मानेंगे और इसको आप टिक मार के सही कर सकते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है बच्चों, अगली पॉइंट है सममान रेखा। सममान रेखा, देखिए बच्चों, इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा है, एक बार जरूर ये इस प्रश्न को उठाया था। विशेष अभिक्रिया, आज सममान रेखा क्या होती है, तो विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, जैसे समदाब रेखाओं, समदाब रेखाओं, समलवण और समताप रेखाओं के मूल्यों के उचित अंतराल पर खींचना। यह अगर प्रश्न उठा दे, यह डाल दे, तो आप इसको आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत 60 तरीके में मैं बताऊं बच्चों, एक एक लाइन में, आपको नक्शे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप जानते हैं प्रश्न, इसको पढ़ लेंगे तो आप बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है बच्चों आइसोटेक। आइसोटेक रेखा क्या होती है, आइसोटेक होता क्या है, मानचित्र पर आइसोटेक रेखा जो प्रदर्शित है वह किसको प्रदर्शित करती है, तो मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति करने वाले, मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को खींची गई रेखा आइसोटेक रेखा को प्रदर्शित करती है बच्चों। उसके पश्चात है आइसोथर्म। आइसोथर्म, ध्यान दीजिएगा, अगली पॉइंट है आइसोथर्म। यह रेखा समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है। पूछ दे प्रश्न की समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दे जिसमें आइसोथर्म यदि है तो बच्चों आइसोथर्म ही सही
होगा, और यदि यह नहीं है तो उनमें से कोई सही होने वाला नहीं है। उसके बाद है बच्चों आइसोपैक। आइसोपैक आइसोपैक बच्चों, यह आइसोपैक मानचित्र पर आइसोपैक रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो हिमानी अथवा चट्टानों के समान, हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है। बच्चों इसके बाद अगले पॉइंट है आइसोफाइट। आइसोफाइट रेखा मानचित्र पर आइसोफाइट किसको प्रदर्शित करता है? आइसोफाइट रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है। प्रश्न कभी उठा दे कि वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? तो बच्चों बताएंगे आइसोफाइट। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला पॉइंट है आइसोप्रैक्ट। आइसोप्रैक्ट बच्चों, इन सभी के आप सबको अब इन सब के बारे में नहीं जानते होंगे, इन सब का नाम तक भी नहीं जानते होंगे बच्चों। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आइसोप्रैक्ट मानचित्र पर आइसोप्रैक्ट रेखा मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा प्रदर्शित करता है। मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसोराइम क्या होता है बच्चों? तो आइसोराइम रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करते हैं। आइसोराइम क्या होता है? पाला गिरने की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगली पॉइंट है आइसोस्टैंड। आइसोस्टैंड रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा। इससे प्रश्न बच्चों, यह प्रश्न इसमें 3 से 4 बार परीक्षाओं में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 4 बार इस प्रश्न को पूछा है, 3 से 4 बार प्रश्न को पूछा है बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि आदिवासियों से बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है। जैसे कह रहा है कि आइसोस्टैंड रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है। उसके बाद है बच्चों आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल किसको प्रदर्शित करता है? आइसोसिस्मल किसको प्रदर्शित करता है? मानचित्र में आइसोसिस्मल रेखा होती है, वो किसको प्रदर्शित करती है? तो भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। होमोसिस्मल, अगली पॉइंट है होमोसिस्मल किसको प्रदर्शित करता है? मानचित्र की रेखा, यह भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। बच्चों अगली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, आइसोथेर रेखा। यह ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। बच्चों आइसोबार, अगली पॉइंट है आइसोबार क्या है? तो आप देखिएगा, समदाब को दर्शाने वाली रेखा, जिसे हम ब्रैकेट में वायु की समान स्थिति, यानी वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। बच्चों अगली पॉइंट है आइसोबाथ। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोबाथ किसको प्रदर्शित करता है? तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को या मिलाई जाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। अगली पॉइंट है बच्चों आइसोब्रांट। तूफान के समान या एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा। तूफान के एक समान अथवा एक साथ आने वाली स्थानों की सूचक रेखा होती है। कौन रेखा? आइसोब्रांट रेखा। बच्चों आइसोब्रांट रेखा। अगली देखिएगा, इसके बाद आपको बता दूं बच्चों, अब इसके बाद अगली पॉइंट आती है
आइसोक्रोन रेखा, आइसोक्रोन रेखा, ध्यान दीजिएगा, आइसोक्रोन रेखा। बच्चों आइसोक्रोन रेखा जो होती है समयांतर के समान रहने पर, समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से पूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है, को प्रदर्शित करती है। समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। फिर अगले पॉइंट है बच्चों आइसोगोनल, आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव के समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोगोनल रेखा चुंबकीय झुकाव के समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा होती है। अगली पॉइंट है बच्चों आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन किस रेखा को प्रदर्शित करती है? तो यह समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। यानी मानचित्र में बच्चों कभी कहते आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो समुद्री जल में जो खारापन होता है, नमक के समान जो जल लगता है, उसकी समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। अगली पॉइंट है बच्चों हमारा आइसोहेल, आइसोहेल, आइसोहेल रेखा सूर्य के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। सूर्य के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। बच्चों अगली पॉइंट है हमारी आइसोहाइपिया कंटूर लाइन, आइसोहाइपिया कंटूर लाइन, आइसोहाइपिया कंटूर लाइन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो यह रेखा समुद्र तल से ऊंचावच की समान ऊंचाई एवं समुद्र तल से ऊंचावच स्थान की समान ऊंचाई एवं आकार को दर्शाने वाली रेखा होती है। पूछ दिया जाए कि समुद्र तल से ऊंचावच की समान ऊंचाई एवं आकार को दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है? तो आप बताएंगे आइसोहाइप या कंटूर लाइन रेखा। ठीक है, उम्मीद करते बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी बात। बच्चों इसके बाद है आइसोपाइक्लिनिक, आइसोपाइक्लिनिक। इसमें क्या होता है? यह रेखा किसको? तो मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। जैसे कहीं किस मानचित्र में दिखाता है अधिक जनसंख्या वाले जो अधिक मानव की जनसंख्या वाले जो समान घनत्व को, तो वह बच्चों यह रेखा दिखाई देती है। आइसोफ्लोर, आइसोफ्लोर, आइसोफ्लोर। बच्चों अगली पॉइंट है आइसोफ्लोर। आइसोफ्लोर जो है वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। वनस्पत प्रजातियों की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा होती है। यह ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगली पॉइंट है हमारी आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक। बच्चों आइसोकाइनेटिक रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। उसके बाद है बच्चों आइसोहायट, आइसोहायट। आइसोहायट रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। अब अगली पॉइंट है बच्चों आइसोमर। यह वर्षा की वार्षिक मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उसकी औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। बच्चों यह प्रश्न जो है, जो लेखपाल वाले प्रश्न, लेखपाली का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि वर्षा की वार्षिक मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उस औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोमर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके बाद है आइसोमेसिक। आइसोमेसिक रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो तलछटों अथवा अवसादों के निर्माण की समान दशाओं को मिलाने वाली रेखा। तलछटों अथवा अवसादों के निर्माण की समान दशाओं को मिलाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। अगली पॉइंट है बच्चों आइसोपैकाइट अथवा आइसोपाथ। आइसोपैकाइट अथवा आइसोपाथ।
पाथ रेखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यह आईएएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आईएएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यह भूगर्भित अथवा भूभौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था? यह भूगर्भित अथवा भौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये बताया गया था कि आइसोपाइकाइट अथवा आइसोपाथ रेखा। आइसोपाइकाइट अथवा ये रेखा। बच्चों अगली पॉइंट है हमारी, अगली पॉइंट है कोसिस्मल अथवा आइसोसिस्ट। बच्चों समान भूकंपीय लहरों को एक समय में ही अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। ये होती है कोसिस्मल अथवा आइसोसिस्ट रेखा। आइसोटैलेक्टोज रेखा क्या होती है? तो औसत मासिक तापांतर की समानता वाले स्थानों को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। पूछ दिया जाए बच्चों आइसोटैलेक्टोज, तो बताएंगे आप लोग कि औसत मासिक समांतर की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगली पॉइंट है बच्चों आइसोआइकैट। तो आइसोआइकैट क्या होता है? तो बच्चों लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम कहते हैं आइसोआइकैट। फिर आइसोफेन रेखा क्या होती है? तो आइसोफेन जो रेखा होती है बच्चों, यह समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा होती है। पूछ दे कि समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोफेन रेखा। आइसोबेस रेखा क्या होती है? तो धरातल के किसी संदर्भ बिंदु से समान ऊंचाई व मोटाई को मिलाने वाली रेखा। आइसोबेस रेखा जो होती है धरातल के किसी संदर्भ बिंदु से समान ऊंचाई व निचाई को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोथर्मोबाथ अथवा आइसोबर्थिथर्म रेखा क्या होती है? तो सागरीय जल की गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। बच्चों ये बहुत ही यूपीएससी के लिए, जो आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो ये इन्वायरमेंट पढ़ें या कोई भी विषय पढ़ें, विश्व का जो भूगोल पढ़ते हैं आप लोग, विश्व के भूगोल में यूपीएससी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं, ध्यान दीजिए, यूपीएससी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं और विश्व के भूगोल से संबंधित यह प्रश्न है, और उस तैयारी करने वाले बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो बहुत ही अच्छा नोट्स है बच्चों, इस नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। और बच्चों यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है आप लोगों के लिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। विश्व का भूगोल इसके ओझा वाली नोट्स से है यह।